प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। ओल चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार करने वाले संथाली भाषा के प्रोफेसर श्रीपति टुडू का किया जिक्र। लद्दाख में सड़क दुर्घटना में शहीद हजारीबाग के जवान संदीप पॉल का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। राज्यपाल रमेश बैस समेत अनेक लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राज्य के कई मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के पुनर्मतदान को लेकर सवेरे से दिख रहा उत्साह। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में शुरुआती 4 घंटे में करीब 56% मतदान। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे के मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला जारी। कुछ क्षेत्रों में आज और कल वज्रपात के साथ तेज हवाओं के चलने की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 89वें संस्करण में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे संथाली भाषा के प्रोफेसर श्रीपति टुडू का भी जिक्र किया, जिन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्री मोदी ने श्रीपति टुडू की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। टुडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टुडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छ भारत अभियान और स्टार्टअप यूनिकॉर्न जैसे विषयों पर भी विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपने से ऊपर उठकर समाज की सेवा का भी मंत्र दिया और इसे भारतीय संस्कारों का हिस्सा बताया। और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। लद्दाख में सड़क दुर्घटना में शहीद हजारीबाग के जवान संदीप पॉल का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया, जहां नम आंखों से कृतज्ञ लोगों ने उनके दर्शन किए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल रमेश बैस समेत अनेक लोगों ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। संदीप पॉल समेत 7 जवान शुक्रवार को लद्दाख में एक सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए थे। ये तस्वीर हम आपको झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,828 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,035 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 17,087 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,28,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में 88% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो गया है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रसन्नता जताते हुए देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक फोटो साझा करते हुए लोगों से इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों पर अमल करते रहने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश भर की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। योजना के तहत महिलाओं के खुद के नाम से केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में रसोई गैस और चूल्हा दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाकर महिलाएं अब रसोई गैस पर खाना पका रही हैं और धुआं वाले चूल्हे से मुक्ति पा रही हैं। सरकार के तरफ से उजाला गैस मिला है, हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है। बहुत दिक्कत होता था, बहुत कष्ट। केंद्र सरकार का दिया हुआ उज्ज्वला योजना से तो हमें बहुत सुविधा हो गया भैया। काहे कि पहले हम लोग पत्ता जलाते थे। कहना चाहेंगे जी, हमारे केंद्र सरकार की ओर से हम लोग को उज्ज्वला योजना मिला है। उसमें हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, जैसे कि हम घर घर महिलाओं को पहले बहुत ही दिक्कत होती थी चूल्हा जलाने के लिए। अभी हम लोग को थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। हम लोग को बहुत ही सुविधा हुई है उज्ज्वला योजना से। मोदी सरकार की तरफ से रसोई गैस चूल्हा मिला है। हम गैस चूल्हा में खाना सब्जी बनाते हैं। पहले तो हम लोग ये पत्तूर और लकड़ी से बनाते थे, हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। अब गैस मिल गया है, हम लोग को आराम हो गया है। केंद्र सरकार किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण अभियान चला रही है। इस योजना से भी गढ़वा में लाभार्थियों को काफी फायदा हो रहा है। मोदी सरकार की तरफ से गैस मिला है। हम पहले लकड़ी चूल्हा पर खाना बनाते थे, अब मोदी जी हमको उज्ज्वला योजना गैस देके बहुत धन्यवाद है कि हम सब कुछ आसानी से कर लेते हैं। पहले लकड़ी गोईठा पर खाना बनाते थे, बहुत दिक्कत होता था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से गैस मिला है उज्ज्वला योजना का। अब बहुत अच्छा से बनाते हैं, कोई चीज का दिक्कत नहीं होता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के डिमना रोड में अगलगी की घटना पर काबू पाने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 16 दमकल गाड़ियों को इस आगजनी पर नियंत्रण पाने के लिए लगाया गया था। यहां कल देर रात एक टायर गोदाम में आग लग गई थी। आसपास आवासीय कॉलोनी भी है, इस वजह से लोगों में दहशत देखा गया। टायर की आग से चारों ओर काला धुआं ही नजर आ रहा था। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को सहायता देने और जान माल की हिफाजत के लिए जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार की पहल से उज्ज्वला योजना की बदौलत आधी आबादी को रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है और वे स्वच्छ वातावरण में रसोई गैस से खाना बना पा रही हैं। देवघर में भी उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। कि हम लोग के चूल्हा मिला है, गैस, सब कोई हम लोग ठीक है मोदी जी के आशीर्वाद से। पहले चूल्हा पर बनावत रही, धुआं लागत रहे, और मोदी जी देले बड़न तब। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कल 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से शुरू किया था। केंद्र सरकार ने अपने 8 सालों के कार्यकाल में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समावेशी और समग्र विकास के सपने को साकार किया है, जिससे जनता बेहद खुश है। गढ़वा में उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। हम लोग ठीक है मोदी जी के आशीर्वाद से। पहले चूल्हा पर बनावत रही, धुआं लागत रहे, और मोदी जी देले बड़न तब भाई अब गैस पर चाह पानी खाना दाना सब बढ़िया से बनत पा खात पा बढ़िया से। मोदी जी के धन्यवाद, बढ़िया चलत बा। आंगनबाड़ी है और यहाँ पे बच्चों लोग को खाने के लिए मिलता है, हर चीज़ का सब कुछ का व्यवस्था है। मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं। पहले लकड़ी चूल्हा पे खाना बनने की वजह से हम लोग को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता था। अब गैस होने से हम लोग को काफ़ी आसानी होता है पढ़ने में। पोषाहार जो आंगनबाड़ी में मिलला वो बच्चा लोग खा के मैंने स्वस्थ बढ़न। मोदी सरकारी काम कैले बढ़न जे देत बढ़न तो अपनी से कुछ बर बीमारी नहीं होत, खा पी के बच्चा लोग अच्छा रहता है। नरेंद्र मोदी हम लोग को गैस चूल्हा दिए हैं। हम लोग पहले थी लकड़ी के चूल्हा में खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस चूल्हा मिलने की वजह से ज़्यादा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस राशि के मिलने से लाभार्थियों को काफी फायदा हो रहा है। 5,000 रुपया मिला है। प्रधानमंत्री वंदना योजना 5,000 रुपया मिला है, उसमें मेरे बच्चा का भी इलाज हुआ है। प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। कितना राहत? बहुत राहत। हाँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मुझे 5,000 रुपया मिला है, उससे मुझे बहुत सहायता मिली है। मेरे बच्चे को इलाज कराने, मुझे पालने पोसने में बहुत सहायता मिली है, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण अभियान चला रही है। इस योजना से भी गढ़वा में लाभार्थियों को काफी फायदा हो रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लद्दाख बस हादसे में शहीद हुए हजारीबाग के जवान संदीप पाल के आवास जाकर उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया तथा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद करने का संकल्प जताया। शहीद संदीप पाल इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट 22 बटालियन के जवान के रूप में लद्दाख में पोस्टेड थे तथा उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गढ़वा उपायुक्त ने अवैध उत्खनन, उसके उठाव तथा परिवहन को लेकर एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ और थाना प्रभारी के साथ जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की और पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। देवघर उपायुक्त ने वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम को लेकर 1 से 15 जून तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि एक सकारात्मक संदेश के साथ अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के साथ मासिक धर्म से जुड़ी गलत धारणाओं को खत्म करने के उद्देश्य से हर क्लब में जागरूकता फिल्म का प्रदर्शन किया गया ताकि इन कुरीतियों को दूर किया जा सके। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले में किशोरियों और महिलाओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत रेड डॉट चैलेंज
2022 जोर शोर से मनाया गया। पलामू जिले में 1 से 15 जून तक अवैध माइनिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। उपायुक्त ने अवैध खनन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक आयोजित कर इस सिलसिले में कई निर्देश दिए। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नैनो यूरिया का फसल पर शोध का परिणाम उत्साहजनक रहा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि मृदा वैज्ञानिकों द्वारा लगातार 3 वर्षों तक के शोध में नैनो यूरिया का फसल पर प्रभाव बेहतर एवं उत्साहजनक पाया गया है। नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है। इसके उपयोग से उर्वरक लागत में कमी और अधिक उपज मिलने के साथ साथ प्रदूषण का प्रभाव भी कम होता है। बोकारो उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को लघु तथा बड़े खनिज के अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अभियान चलाकर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। खूंटी सदर अस्पताल में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने हथेली पर लाल बिंदी लगाकर शारीरिक स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। गोड्डा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, एनसीडी सेल और जिला पुलिस बल के द्वारा गोड्डा अनुमंडल के विभिन्न चौक चौराहों पर अवस्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के कारण 10 खाद्य कारोबारियों से सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा कुल 1,760 रुपए का जुर्माना वसूला गया। चतरा सांसद सुनील सिंह से हजारीबाग गेस्ट हाउस में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कैजुअल श्रमिकों ने लंबित मांगों को लेकर मुलाकात की। चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव अंतर्गत जामताड़ा और पाकुड़ जिले में एक मतदान केंद्र और पश्चिमी सिंहभूम में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में जिन 4 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया जा रहा है, वहां 11 बजे तक करीब 56% मतदान हो चुका था। गड़बड़ी और अन्य कारणों से इन स्थानों पर 27 मई के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनाव के मतों की गिनती का काम 31 मई को होगा। रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामजदगी के पर्चे 6 जून तक भरे जा सकेंगे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में 23 जून को मतदान होगा और मतगणना 26 जून को होगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल हुई बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। संभावना है कि आज दोपहर बाद कांग्रेस और झामुमो की ओर से प्रत्याशी को लेकर चल रही खींचतान पर विराम लग जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नामों पर मंथन चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 नामों का पैनल पार्टी हाईकमान के पास भेजा जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 24.5 मिलीमीटर बारिश खूंटी में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 3 जून तक यही हालात बने रहेंगे। आज और कल कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 महीने से चल रहे आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। इस बार आईपीएल में अब तक 73 मैच खेले जा चुके हैं। अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। इस साल आईपीएल का बादशाह कौन होगा, इस बात का फैसला बस चंद घंटों बाद हो जाएगा। क्या राजस्थान रॉयल्स फिर से इतिहास दोहरा पाएगी या फिर गुजरात टाइटंस अपने पदार्पण के पहले ही साल इस खिताब को अपने नाम कर लेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। जहां गुजरात की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर रही, वहीं राजस्थान ने इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि पहले क्वालीफायर में रॉयल्स को गुजरात टीम के हाथों 7 विकेट से शिकस्त मिली थी, लेकिन दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान ने आरसीबी को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।
गौरतलब है कि राजस्थान ने 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया है। आईपीएल के पहले सीजन में शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची थी और चेन्नई को हराकर खिताब अपने नाम किया था। वह इस बार संजू सैमसन वाली राजस्थान रॉयल्स की कोशिश 2008 के इतिहास को दोहराकर अपने नायक शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देने की होगी, जबकि गुजरात पहले ही सीजन में खिताब जीतकर राजस्थान रॉयल्स के 2008 के कारनामे की बराबरी करना चाहेगी। राजस्थान ने इस आईपीएल में कुल 16 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 मैच जीतने में सफलता पाई। वहीं गुजरात टाइटंस ने 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 मैच में कामयाबी हासिल की है। वही बात अगर इन दोनों के बीच खेले गए मैचों की करें तो गुजरात पहली बार इस लीग में खेल रही है। ऐसे में उसके और राजस्थान के बीच ज्यादा मैच नहीं हुए हैं। दोनों टीमों ने इस सीजन सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं। एक मैच लीग चरण में खेला था, दूसरा मैच प्लेऑफ में हुआ था। इन दोनों मैचों में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात ने जीत हासिल की थी। दोनों टीम के अगर मुख्य खिलाड़ियों की बात करें तो राजस्थान के पास जोस बटलर, संजू सैमसन, बोल्ट और एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में भारत ने जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर दिया था। को 2-1 से हरा दिया है। इस मैच में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया। भारत की ओर से पहला गोल मनजीत ने 8वें मिनट में किया। वहीं 17वें मिनट में जापान ने वापसी करते हुए गोल दागा। जापान की ओर से ये गोल ताकुमा नीव ने किया। इसके बाद जापान ने कई और मौकों पर भारतीय रक्षा पद्धति को भेदने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गोलकीपर ने उन्हें नाकाम किया। मैच का तीसरा व अंतिम गोल 40वें मिनट में पवन राजभर ने किया, जिसमें उनकी मदद उत्तम सिंह ने की। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तारीख नजदीक आ रही है, इसे लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्कूलों में समर कैंप में भी आजकल योग आसन सिखाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल में आयोजित समर कैंप में सभी बच्चों को विभिन्न योगासन सिखाए गए, ताकि उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। वेरी गुड। योग की ट्रेनिंग के दौरान बच्चों ने योगासन सीखने में काफी दिलचस्पी दिखाई और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की बात कही। We have performed yoga exercises, and some benefits of yoga would be that our stamina increases and mental stress decreases. Yoga is very beneficial to us. It calms our mind. It relieves our stress. इस दौरान योगा टीचर अंजलि ने कहा कि योग से अनेक फायदे हैं और इसके माध्यम से खुद को निरोगी रखा जा सकता है। योगा से हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं, तो हम लोग योगा को अपने लाइफस्टाइल्स में एवरीडे हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे तो हम लोग खुद को डिजीज से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, हम लोग को हेल्दी रख सकते हैं खुद को और फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर टोनी राज ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्वस्थ जीवन तथा तनाव मुक्ति के लिए शारीरिक व्यायाम करने का सुझाव दिया। And this physical fitness is much more important in order to keep them mentally alert. And academic is there. Academics there throughout the year. They are busy with the academic activities, curriculum and programs, and exams and teaching and learning process. And this physical exercise comes to balance that tension. The mental tension and the stress, de-stressing or stress relieving activities are introduced in this summer camp. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से योग दुनिया भर में फिर से लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्कूलों में आयोजित समर कैंप में योग की ट्रेनिंग इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कुछ सुगम योगाभ्यास। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज मैं आपको बताऊंगी योग की कुछ ऐसी बहुत सुगम से अभ्यास जो हर नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिव रख सकते हैं
और जीवन में एक नई सकारात्मकता ला सकते हैं। आइए समझते हैं 2 ऐसे बहुत सुगम से योगाभ्यास जो आपको नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक रख सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे योग गति, और गतियों का निर्माण वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने शोध करके किया। यानी जो स्थिर है, सुखमय है, आसन है, लेकिन जो गत्यमान है वो गति है। और आनंद गति हमें पॉजिटिविटी देती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखती है और हमें हर तरह की नकारात्मकता से दूर रखती है। आनंद गति के लिए हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठते हैं, दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं, उंगलियां चारों दिशाओं में खुली रहती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है और सृष्टि मेरे अंदर पॉजिटिविटी का संचार कर रही है। ऐसा भाव लेकर के आंखें बंद करके हम पेंडुलम जैसी मूवमेंट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड। हाथों का मूवमेंट, कमर का मूवमेंट, सर का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट, कम से कम 10 बार राइट लेफ्ट पूरा का पूरा मूवमेंट करना और फिर वापस आ जाना। गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। इस श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। 3 बार गहरा श्वास लेने के बाद हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। ये किया हमने आनंद गति का अभ्यास। आनंद गति का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम समझते हैं दूसरा अभ्यास जिसका नाम है सेल्फ टॉक थेरेपी। आप दिन में न जाने कितने लोगों से बातें करते हैं, पर आपको कभी ये एहसास ही नहीं होता कि आप अपने आप से भी बात करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात नेगेटिव होती है। भारत योग में हम उस नेगेटिव बातचीत को पॉजिटिव करते हैं और आप अपने आप से बात करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। कैसे करनी है सेल्फ टॉक थेरेपी? जब आप प्रातःकाल उठते हैं तब उठते के साथ मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, टेलीविजन स्क्रीन नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर नहीं उठाएंगे। सबसे पहले आप आंख बंद करके बैठेंगे। इसको 2 तरह से किया जाता है। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं या शीशे के सामने खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंख बंद करके बैठना, गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। कम से कम 3 बार डीप ब्रीदिंग करना और फिर अपने आप से कहना, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, आज मैं खुश रहने वाला हूं। भले ही मेरे आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, मैं अपने भीतर की ऊर्जा से हर नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाने वाला हूं। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। ओल्ची की लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार करने वाले संथाली भाषा के प्रोफेसर श्रीपति टुडू का किया जिक्र। लद्दाख में सड़क दुर्घटना में शहीद हजारीबाग के जवान संदीप पॉल का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। राज्यपाल रमेश बैस समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राज्य के कई मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के पुनर्मतदान को लेकर सवेरे से दिख रहा उत्साह। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में शुरुआती 4 घंटे में करीब 56% मतदान। और राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की मानसून पूर्व बारिश का सिलसिला जारी। कुछ क्षेत्रों में आज और कल वज्रपात के साथ तेज हवाओं के चलने की भी आशंका।